देखिए, मैं सरदार बलदेव सिंह, चेयरमैन आल सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से, और हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे इलेक्टेड मेंबर, हम सारे आज इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे साथ हर टाइम ज़्यादती हो रही है, हमारे को इग्नोर किया जा रहा है। अगर हम 47 की हिस्ट्री लें, यहाँ पे 2 सीटें रिजर्व होती थी सरदारों के लिए, जहाँ पे सरदार एमएलए बनते थे। सबसे पहले हमारे से वो छीनी गई और किसी ने आज तक नहीं दी गई। उसके बाद जब से ये हम यूटी में हैं, यूटी में हमारे से पहले हर साल एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एक चेयरमैन, एक मेंबर होता था सरदार। पहली बार वो सरदार इन्होंने मेंबर नहीं लिया। दूसरा, अभी जो इन्होंने पंजाबी 200 साल पुरानी हमारी भाषा पंजाबी थी, उसकी लिपि बनी हुई, हर स्कूलों में बच्चे पंजाबी पढ़ते थे, कंपलसरी थी, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। और कल ये एक आर्डर और निकालते हैं जिसमें ये टेक्निकल किसी भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन में 10% का वेवर देते हैं और 5% जो सीटें हैं वो ऐड करते हैं। उसमें इन्होंने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को ये इंक्लूड किया है, नॉन माइग्रेंट्स, और उसमें नॉन माइग्रेंट्स जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आज फिर ये सरदारों को भूल गए हैं। पिछली बार क्या हुआ, 500 सीटें जो नॉन माइग्रेंट सरदारों के लिए हमने करवाई थी यहाँ पे, जब वो सेक्टर पहुंची तो वो भी कन्वर्ट पंडितों में होगी। हम ये नहीं कहते हम पंडितों के खिलाफ नहीं है, आप हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम ये कहते हैं कि अब हम उनका वेलकम करते हैं और पूरी कश्मीरियत उनका वेलकम करती है कि वो आके अपने घरों में रहें। हमें भी उनका दुख है, क्योंकि ये वो बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल होने चाहिए, और हम चाहते हैं कि ये बगीचा ऐसे ये गुलस्तान बना रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरदार हैं, जो सिख कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है, को हर टाइम इग्नोर होती है। कितना इग्नोर, कितने लोग, हमारे यूथ सारी बेकार है। हमारे लिए रिजर्वेशन नहीं है, हमारे लिए नौकरियाँ नहीं है। परसों इन्होंने एक पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी। हमारे 99% लोग यहाँ पे पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ी एरियो में रहते हैं सिख लोग, और उनके लिए वो रिजर्वेशन नहीं है। जब वो तहसीलदार के पास जाते हैं, उनको वो पहाड़ी कोटे के वो सर्टिफिकेट ही नहीं देते। तो हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, हमें क्या करना है, हमें वो बताएं, हमें यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। अगर आप हमें भूल गए हो, हम जिस तरह कश्मीरी लोग, पंडित लोग यहाँ पे माइग्रेंट कर गए, हमारे 50% सरदार, हमारे यहाँ पे 2 लाख की पॉपुलेशन थी, 2 लाख रजिस्टर्ड वोटर था, आज 60,000 रजिस्टर्ड वोटर टोटल है। तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी फिर जम्मू चले जाएं, बाकी पंजाब के एरिया में चले जाएं। जब गवर्नमेंट को हमारी फिक्र नहीं है, जो भी आर्डर पास होता है वो सरदारों की कोई जिक्र ही नहीं होता कहीं पे कि कश्मीर में सरदार हैं भी, सिख लोग हैं भी कि नहीं है। हम अगर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम इनको ये याद लाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी नजर रखी जाए और हमारे जो काम है, जो हमारे लिए रिजर्वेशन है, मिनॉरिटी स्टेटस है, जो हमारा हक है, वो हमें नहीं मिल रहा है। हमारा हक तो हमें मिलना चाहिए। सर, आपने किसी को अप्रोच किया? हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अप्रोच किया, हमने अमित शाह साहब को भी अप्रोच किया। उन्होंने हमें 2 बार अपॉइंटमेंट दी थी, उनकी सेहत खराब थी, उसकी वजह से हमारे काम डिले हो गए। इसी 2 महीने में 3 आर्डर जो है वो निकल गए, जिसमें सरदार का कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये चीज़ इनको देखनी चाहिए, क्योंकि जो अभी सिस्टम चेंज हुआ है, यहाँ कश्मीर में सिख लोग रहते हैं, उनके लिए इनको सोचना चाहिए। उनके जो बेरोजगार बच्चे हैं और हमारे जो गांव के लोग हैं, दूर दूर से उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के वो सिटी में आए हैं, उन्होंने गांव से माइग्रेशन की है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है पिछले 70 साल में, आप देखो कश्मीरी सरदारों को हुआ है। हमारी पॉपुलेशन जो है, हर साल यहाँ पे 5, 6, 10,000 लोग कम होते हैं। वो क्यों होते हैं? जब भी बंदा कोई रिटायर होता है, वो उठ के दूसरी जगह जम्मू चला जाता है। तो हम जो सरदार यहाँ रह रहे हैं, हम इनसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई आप बताओ हमें क्या करना है, और हमारे लिए क्यों कोई ये सोच नहीं रहा है। जो कश्मीरी सिख लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए सोचा जाए, उनको रिजर्वेशन, मिनॉरिटी स्टेटस जो उनका हक है, उनको हक मिलना चाहिए। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, वो हमारे चेयरमैन साहब सरदार बलदेव सिंह जी ने जो कुछ भी कहा, उसका हम दिल से इनका शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने इस प्रोसेस को जन्म दिया। क्योंकि गवर्नमेंट हर वक्त हम कश्मीरी सिखों को भूल जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे पीडीपी हो। जो गवर्नमेंट आज तक आई, उन्होंने हमें भूल दिया और हमें इग्नोर कर दिया। आज हमने शुरुआत की है इस प्रोसेस को फिर जिंदा करने के लिए। अगर हमारा ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहा, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें मजबूर मत करो कि हम इस प्रोसेस को छोड़ के हम हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। हम दिल्ली जाके दिल्ली में हंगर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे जो हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया है। इसलिए हम गवर्नमेंट से मुआवजा अपील करते हैं कि हमें मजबूर मत करो कि हम इससे और कोई बड़ा कदम उठाएं। यही हमारी गवर्नमेंट से